जुमला मैंने बदल दिया। दोनों के बारे में कहा ये वो नमाज है असर की नमाज जो अली से कज़ा हो गई। अली से कज़ा, जरा आप लोग भी बोले ताकि कुछ हिस्सा तकरीर का समझ आ जाए, वरना मैं बोलता रहूं आप समझ न पाएं, ये भी अच्छी बात नहीं। हजरत अली से नमाज कज़ा हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से घोड़े को बांधते वक्त में ज्यादा समय लग गया, यही असर की नमाज कज़ा हो गई। मगर मेरे नबी ने नमाज असर कज़ा कर दिया। नबी ने नमाज असर कज़ा कर दिया। अब पूछो हुफ़ाज़े किराम से, अब पूछो शुअरा इस्लाम से, अब पूछो कारी कुरान से, अब पूछो मसला मुफ्ती साहब से, अब पूछो मसला आलिम साहब से, ये बताएंगे कि मेरे नबी ने नमाज को कज़ा कर दिया। मगर ये बताएंगे कि जानबूझ करके इंसान नमाज कज़ा करता है, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। जरा आगे आए तो मसला साफ हो जाए। जानबूझ करके नमाज कज़ा करने वाले का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। तो आपका क्या ख्याल नजर आएगा? हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो गई, हजरत सुलेमान की नमाज असर कज़ा हो गई, मेरे मुस्तफा से कज़ा हुई नहीं, नबी ने कज़ा कर दिया। तो आप क्या नबी के बारे में ऐसा गलत गुमान रखोगे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मुस्तफा के कज़ा करने में हिकमत थी। अगर नबी ने कज़ा किया ना होगा तो सुबह क़यामत तो कोई माई का लाल अदा कर ही नहीं पाता। नबी ने कज़ा करके बता दिया, मेरी उम्मत से कज़ा हो जाए तो रसूलुल्लाह की अदा को अपना करके अदा कर ले, मुस्तफा की अदा को अपना करके अदा कर ले। नमाज मुस्तफा ने छोड़ी अपने उम्मत के अदा के लिए, रसूल ने सजदे को तर्क किया अपने उम्मत के अदा के लिए। बता दिया मेरे उम्मत से कज़ा हो जाए तो कैसे अदा करेगी? कज़ा करो और अदा करके उम्मत के लिए रास्ता साफ कर दो। और शहर है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की और देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, मसलके आला हजरत। शख्स ने कहा मुर्गे से, आज अजान पढ़ोगे तो तुझे ज़ब्ह कर दूंगा। मुर्गा अपनी जान बचाने के लिए अजान नहीं दिया। आपको तारीख मालूम होगी कि हजरत बिलाल को जब नबी ने कहा मत देना अजान, लोग कह रहे हैं कि रोका जाए, तो बिलाल आज रुक जाओ। बिलाल रुके थे ना, तो यकीन जानो क्या कैफियत बिलाल की रही होगी। लोग आगे बढ़ के बयान करते हैं ये हुआ, सूरज नहीं निकला, ये मैं नहीं कहना चाहता, बस कैफियत बता देना चाहता हूँ। जब बिलाल को रोका गया तो अजान को रोका गया, ये बिलाल अजान मत देना, अजान देने से रोका गया, तो बिलाल तड़पे की नहीं तड़पे, बिलाल तड़पे की नहीं तड़पे, तो जवाब होगा तड़पे। जब मुर्गे को अजान पढ़ने से उसके मालिक ने रोका तो मुर्गा तड़पा अजान की मोहब्बत में, मगर बाजू हिल गए। जब बाजू उसके हिले, मालिक की नजर पड़ गई, कहा अब भी तू फड़फड़ा रहा है अजान की मोहब्बत में, अब भी तू फड़फड़ा रहा है। याद रख, आज अगर तूने बाजू को भी फड़फड़ा दिया तो तुझे। दूसरे दिन मुर्गे ने सोचा अगर बाजू फड़फड़ा देता हूं तो फिर ज़ब्ह कर दिया जाऊंगा, जान बचाना जरूरी है। तीसरे दिन मालिक ने कहा सुन, जब वो जान बचा ले गया, दूसरे दिन फड़फड़ाया नहीं। तीसरे दिन मालिक ने कहा अगर आज अंडा ना दिया तो तुझे ज़ब्ह कर दूंगा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है, मगर एहसास नहीं होगा कि फैज़ान रज़ा बरकाती खिताब कब कर रहा है। यकीन जानिए मैं खुद नहीं घबराता, लेकिन आप घबराए बैठे हैं। मोहब्बत से जरा बोलिए या रसूल अल्लाह। तो आगे तकरीर का हिस्सा ले चलूं। मुर्गे ने कहा, यकीन जानो मालिक ने मुर्गे से कहा अगर आज अंडा न दिया तो तुझे। अब वो बेचारा अंडा कहाँ देगा, घर में कि बाहर? कहीं ना। जरा होश में है तो बोलिए सुभान अल्लाह। वो मुर्गा घबरा गया और सोचा कि आज ये मालिक ने क्या कह दिया। मुर्गे के मालिक ने कहा आज अंडा न देगा तो तुझे ज़ब्ह कर दूंगा। जब इतनी सी बात मुर्गे के कान में पहुंची, अब सुनो मुसलमानों, मुर्गा सजदे में सर रख के बोला ए परवरदिगार, मैं घबरा के आवाज नहीं बल्कि इत्मीनान के तरीके से आवाज लगाता हूँ मौला, आज मुझे ज़ब्ह कर दिया जाऊंगा। इससे बेहतर उसी दिन की मौत थी, अज़ान पढ़ता हुआ मर गया होता, अल्लाह अल्लाह कहता हुआ मर गया होता, इबादत करता हुआ मर गया होता, तिलावत करता हुआ मर गया होता, नाम मौला लेता हुआ मर गया होता। आज भी मौत आएगी, उस दिन भी
तुझे मारा जाता। मुसलमानों, तू एक न एक दिन दुनिया से जाना है, जमाने को बताओ ये सर अल्लाह के लिए है और ये दिल रसूलुल्लाह के लिए है। हो जाएंगे कुर्बान मोहम्मद के नाम पर और दे देंगे अपनी जान मोहम्मद के नाम पर। तारीख है गवाह, ये मैदान जंग में करते थे मुसलमान मोहम्मद के नाम। तारीख है गवाह, ये मैदान जंग में करते थे मुसलमान मोहम्मद के नाम पर। हो लगता नहीं है घुन कभी उस अनाज में, बोता है जो किसान मोहम्मद के नाम पर, बोता है जो किसान मोहम्मद के नाम पर। और बरसात की मोहताज नहीं जात हमारी, बो देंगे अपना धान मोहम्मद के नाम पर, बो देंगे अपना धान मोहम्मद के नाम पर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया पैगाम दे रहा था, मौत कभी न कभी आके रहेगी, मौत से कोई बच नहीं पाएगा। जश्न ख्वाजा गरीब नवाज में आओ, बेटा और बेटी देना अल्लाह का काम है। और रब ने कहा मुस्तफ़ा के लिए, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो मुस्तफ़ा तुम्हें दें उसे ले लो और जिससे रोके रुक जाओ। यह अख्तियार मुस्तफ़ा को है। और सरकार फरमाते हैं वल्लाहु युती व अना कासिम, अल्लाह देता है मैं बांटता हूं, अल्लाह देता है और मैं बांटता हूं। और अपने महबूबीन के लिए अल्लाह ने कहा मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है खुदा भी उसी। तो ये महबूबीन की जमात में अल्लाह वाले भी है, बुजुर्गों की जमात भी है, नेक बंदों में अल्लाह के वली भी हैं। ख्वाजा गरीब नवाज यकीन जानो नबी के औलादों में से एक औलाद, मुस्तफा के बागों के फूल में से एक फूल है। इसलिए कि जिनका नवासा करबला के अंदर इस्लाम की आबियारी के लिए एक कतरा पानी हलक के अंदर न डाला हो, उसी घर के बेटे ने पूरा अना सागर मंगा के बता दिया हम पानी के मोहताज नहीं, पानी हमारा मोहताज। जब चाहे इसे कब्जे में मंगा सकते हैं और मंगा सकते नहीं, मगा के छागल में बता दिया कि जब नबी के घर का एक आदना बेटा ऐसा है कि आना सागर को कब्जे में मंगा सकता है, तो फातिमा का लाल हुसैन अगर चाह देता तो मेरे फुरात को हुसैन के कदमों में आना पड़ता, मगर अली के बेटे को फांसी नहीं चाहिए था, फातिमा के लाल को करबला में कुर्बान। इसलिए आज दीन हम तक पहुंचा है सिर्फ गर्दन झुकाने से नहीं, इस्लाम की राह में कटाने से। आवाज आनी चाहिए, इस्लाम की राह में कटाने से पहुंचा। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। आओ मैं बताऊं, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। कुछ ऐसे भी बंदे हैं जिनकी बातों को मौला रद्द नहीं करता, कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो लब हिलाते हैं तो परवरदिगार पूरा करता है। तारीख का एक पन्ना मैंने पढ़ा, सिर्फ नाम बदला है। क़ससुल औलिया के अंदर एक तारीख का पन्ना लिखा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कि एक जमाने में एक खातून को कुदरत ने 7 बेटियां अता की। कितनी बेटियां? अरे बोले कितनी बेटियां? 7 बेटियां। लेकिन वो थी अल्लाह वाली। 7 बेटियां रब ने अता की, वो अल्लाह वाली थी, लेकिन उसका शौहर जलने वाला था। कहा तू बुजुर्गों के मज़ारात पर पैगाम दिया करती है, बुजुर्गों के नाम का माला जपा करती है, यकीन जानो अल्लाह के वलियों का जिक्र सुना करती है, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखा करती है किसी वली में इतना पावर, है किसी वली के अंदर इतनी ताकत, तो तुझे बेटा क्यों नहीं अता कर देता? कोई अल्लाह वाला ऐसा है तू माना करती है और मज़ार की हाजिरी दे करके अपने दिल की दुनिया को आबाद किया करती है। सुन, अब की मर्तबा भी तू हमल से है, अब की मर्तबा लाल पैदा ना हुआ, या तो तुझे तलाक दे दूंगा या तुझे अपने से अलग, या तेरा सर ही कलम कर दूंगा। उस जमाने में उस खातून के दिल पर ठेस लगी। हजरात
जिसको कुदरत ने 7 बेटियां अता की। अब शौहर ने धमकी दिया या तो तलाक या तो तेरा सर कलम। अब की मर्तबा उसने सोचा बेटा और बेटी पैदा करना तो ये अल्लाह का काम है, रब का काम है, ये मेरे बस की बात नहीं है। वो घर से बाहर हुई और जाके बाईपास पर जाके रोने लगी। आंखों के आंसू नम नहीं हुए, आंखों के आंसू बरस रहे हैं। औरतों का काफिला गुजर हुआ है। पूछा बड़ी भी रोने की वजह क्या है? रुदादे गम सुनाया। शॉर्ट काट करके मंजिल पे पहुंच के आवाज आपको सुनाता हूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस औरत ने रुदादे गम सुनाया है। 40 साल की उम्र में मैं अब कहां जाऊं? शौहर का दरवाजा मेरे ऊपर बंद होने वाला है, मायके का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। क्या हुआ? क्या कुदरत ने 7 बेटियां अता की हैं और अब की मर्तबा भी मैं हमल से हूं। जालिम शौहर ने धमकी दे दिया है कि अब की मर्तबा बेटा ना हुआ तो तुझे तलाक दे दूंगा, अब की मर्तबा लड़का ना हुआ तो तुझे अपने से अलहदा कर दूंगा, अब की मर्तबा लाल ना हुआ तो तुझे कत्ल कर दूंगा। मैं करूं तो क्या करूं? तो उस वक्त के औरतों ने नहीं, मर्दों ने जवाब दिया था, ओ अल्लाह की बंदी, घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने इतने बाकमाल बंदों को जमीन पे पैदा किया है जो रब के पैगाम को लिया करते हैं और बंदों को दिया करते हैं। वो लग हिला देते हैं तो परवरदिगार उनकी आवाज को सुन ले। कहा होगा क्या? कहा नहीं जानती। चली जा बगदाद की सरजमीन पर 2 अल्लाह वाले हैं, एक का नाम शाह आला है, दूसरे का नाम शाह अब्दुल लतीफ है। सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। एक का नाम शाह आला और एक का नाम शाह अब्दुल लतीफ। शाह आला बड़े बुजुर्ग का नाम, शाह अब्दुल लतीफ छोटे बुजुर्ग का नाम। ये दोनों अल्लाह के वली हैं। जाओ तो सही, अपना रुदादे गम उनके दरबार में रखना और कहना कि मैं मायूसी के आलम में हूँ, दुखिया को दुखियागरी का पैगाम देने वाले अल्लाह वाले देखिए ना ये मेटर हो गया। वो चली बारगाहे शाह आला में और जाने के बाद पैगाम दिया था, वो अल्लाह वाले देखिए इस सवाली को, देखिए इस साइला को, मेरे पास कुदरत ने 7 बेटियां अता की हैं। अब की मर्तबा मैं हमल की सूरत में हूँ। मेरे जालिम शौहर ने अल्लाह के वलियों को भी ताना दे रखा है और मुझे भी ताना दे रखा है। कहा अब की मर्तबा तू हमल से है, बेटा ना हुआ तो तुझे तलाक दे दूंगा। हुजूर करम कीजिए और कुछ तो कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए ताकि अब की मर्तबा होने वाला लाल पैदा हो। जमाने को बताना था कि दुनिया के इंसान जब देखा करते हैं तो आंखें खोल के देखते हैं, अल्लाह का वली देखता है तो आंखें बंद करके देखता है, आवाज दे देता है, यही चाल चलते हैं। दीवाने गाने इस आंखों को बंद करते हैं। दीदा दुनिया के और लोग देखते हैं तो आंखें खोलकर, अल्लाह वाले देखते हैं तो आंखें बंद करके। उनके नूरानियत का हाल ये होता है, जमीन में देखें तो तहतु सरा देख लेते हैं, आसमान में देखें तो अर्शे मुअल्ला देखते हैं। दीवाने के नजरों को क्या देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां। अल्लाह वाले ने नजर उठाई और लौहे महफूज के तख्ती पर एक मर्तबा नजर डाली। लौहे महफूज के तख्ती पे नजर पड़ी, नजर को नीचे किया और नीचे करके कहा खातून जा यहां से चली जा, तेरे मुकद्दर में बेटा है ही नहीं। जरा आप लोग भी बोल दें ताकि नींद का गलबा खत्म हो जाए। ये किस आलिम ने बताया आपको? ये किस मौलाना ने आपको सबक पढ़ाया? यकीन जानिए कि मजमे में चाहिए, जलसे में तो चुपचाप बैठ के सुनिए। लाओ हदीस का वो टुकड़ा जिसमें रसूल ने कहा हो कि बस्म में खामोशी से बैठा जाए। मुझे तो वो तारीख का पन्ना याद है कि मस्जिद नबवी से मेरे पैगंबर इस्लाम ने सहाबा के दरमियान ये पैगाम सुनाया था, मेरे सहाबा जब तुम जन्नत की कियारियों से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो। जरा प्यार से बोल जाए, जन्नत के कियारियों से गुजरो तो कुछ चर लिया करो। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जन्नत तो मरने के बाद, जहन्नम तो मरने के बाद, जिसके मुकद्दर में जहन्नम जिसके किस्मत में जन्नत। सरकार यहाँ जन्नत का मामला क्या है? नबी ने फरमाया जन्नत की जगह बताऊं, जिस जगह जिक्र की मजलिस होती है वो जगह जन्नत की। जरा बोल जाए सुभान अल्लाह। वो जगह जन्नत की कियारी होती है
कहा आका बात समझ में आ गई, जिक्र की मजलिस जन्नत की कियारी है, मगर लोग जब जिक्र की मजलिस सजाते हैं तो मखमल बिछा देते हैं, टाट लगा देते हैं, कुर्सियां लगा देते हैं, बेहतरीन स्टेज बना देते हैं। ये मेरे आका वहाँ क्या है? घास का वजूद नहीं। सरकार चरने से मुराद क्या है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया जिस जगह जिक्र की मजलिस हो वो जगह जन्नत की कियारी होती है, और उस कियारी में बैठ करके सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, यही उसमें से चरना होता है, यही उसमें से लेना होता है। तो अगर आका का फरमान याद है तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, अगर रसूल का फरमान याद है तो मोहब्बत से बोलो या अल्लाह, ताकि मुस्कुराते रहो, बात बनती रहे, मामला आगे बढ़ता रहे। अल्लाह वाले ने नजर उठाया, नीचे किया और कहा बड़ी भी तेरे मुकद्दर में बेटा है ही नहीं। आज 3 साल 4 साल बच्चे ना हो तो माँ कहती है फौरन अपनी बीवी को तलाक दो, दूसरी शादी होगी, बच्चे उससे हो सकता है हो जाए, मगर कुर्बान जाइए कितने दिन तक 90 साल तक अल्लाह के नबी जिन्हें खलीलुल्लाह कहा जाता है इंतजार करते रहे कि कोई लाल हो जाए, इंतजार करते रहे कि कोई औलाद हो जाए, और दुआ मांगते रहे रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। ए अल्लाह मुझे जब भी बेटा देना तो नेक बेटा देना, नेक औलाद देना। हजरत खलीलुल्लाह की दुआ 90 साल में रंग लाई और हाजरा के बदन से इस्माइल जैसा बेटा पैदा हुआ है। 90 बरस के उम्र में पैदा हुआ, बता दिया तो बाप की दुआओं से आया हो उसे इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, और जो रब्बे से मांगा हो उसी पैगंबर को इब्राहिम खलीलुल्लाह। तारीख का वो पढ़ना पड़िए। अल्लाह वाले ने नजर नीचे किया और कहा बड़ी भी जा तेरे मुकद्दर में बेटा है। आप लोग नहीं बोलेंगे? जरा आप लोग भी बोलिए, आप ही लोगों से उम्मीद है, इसलिए बूढ़े बेचारे बाप के बराबर हैं, उनसे मैं कह नहीं सकता। और स्टेज भरा हुआ तय के बाद ये सब चले गए, ये सब मुझसे बेहतर है, मगर आप लोग सुन रहे हैं तो सुन लीजिए। मैं अभी तकरीर का कोशिश छोड़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह पैगाम दे रहा हूँ। अल्लाह वाले ने नजर जमाई और कहा कि जा तेरे मुकद्दर में बेटा है ही नहीं। वो औरत कम रो रही थी, मगर जब सुनाया अल्लाह वाले ने मेरे किस्मत में लाल है ही नहीं, मेरे किस्मत में औलाद है ही नहीं, तो और ज्यादा रोने लगी। आंखों से आंसू सावन भादों की तरह जमीन पे गिरने लगे। अब उसके रोने का इंतहा नहीं, अब रोने का ठिकाना नहीं। वो आंखों से आंसू गिराती जा रही है और अपने किस्मत पे रोती जा रही है। अब मैं अपने शौहर से दूर हो जाऊंगी, अब मेरा शौहर मुझे इलाहिदा कर देगा, अब मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा। अब जाऊं तो कहां जाऊं? मायके का दरवाजा बंद है, ससुराल का दरवाजा बंद होने वाला है। आंखों से आंसू आए, दिल ने कहा खबरदार, कभी बड़े नहीं तो छोटे दिया करते हैं। आपने देखा होगा और देखा नहीं सुना होगा, अल्लाह ने हमारे दरमियान 2 सखी को दिया। सखी सखावत करने वाला, 2 सखी को दिया। एक सखी का नाम काबा है और दूसरे सखी का नाम रमजान है। एक सखी का नाम, कुछ आप भी बोले ज्यादा सवाब हो जाएगा तो जन्नत में जाने में परेशानी होगी क्या? अगर परेशानी नहीं है ले जा सकते हैं बोझ को, तो जरा मोहब्बत से बोल जाए सुभान अल्लाह। हाँ, कहा गया था 15-15 लाख खाते में आ जाएगा, अभी तक आया नहीं ना, लेकिन यहाँ नबी ने कहा अभी पढ़ोगे सुभान अल्लाह, अभी 90 ने। उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं। मैं एक जगह पूछा था कि बताइए आदम अलैहिस्सलाम तो मिट्टी से बने, औरत को किस मिट्टी से बनाया गया? औरत किस मिट्टी से बनी बता दे कोई? आदम अलैहिस्सलाम तो मिट्टी से बने, मगर औरत किस मिट्टी से बनी? आदम अलैहिस्सलाम के पसली से बनी, या जब बनी तो मिट्टी नहीं थे आदम? अरे बोले ना सुभान अल्लाह। जब बनी हव्वा तो मिट्टी की शक्ल में आदम नहीं थे, पूरा बॉडी बनकर। अब बताएं औरत को अल्लाह ने मिट्टी से क्यों नहीं बनाया जैसे हजरत आदम को बनाया? अलग से मिट्टी लाई जाती, गोया रब को बताना था औरत वो जात है कि फरिश्तों से भी छुपाया गया कि किस जगह की मिट्टी से औरत बनाई गई।
कि जगह की मिट्टी से बनाई गई। आप सुनते तो सुनाता, लेकिन मैं आपका नजरिया पहचान के तकरीर कर रहा हूं कि आप किधर जाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, हमारे इलाके के एक शायर ने कहा था, ये तैयबा नगर में पहुंच जाला के हूं, वो ऐसा जगह है सुधर जाला के हूं। इसलिए आप ऐसे नूरानी बस्म में आए हैं, यहाँ किस्मतें बनती हैं। सुभान अल्लाह, दिल का दरवाजा खुलता है और मुस्तफा का गुलाम ये कह के जाता है, हर सर्रा कमालाते पैगंबर बोल देता है। यकीन जानो रसूलुल्लाह सच्चे हैं, ये पत्थर कि हर सर्रा कमालाते पैगंबर बोल देता है, और रसूलुल्लाह सच्चे हैं, ये पत्थर बोल देता है कि कट सकती नहीं, लेकिन ज़बीहुल्लाह की गर्दन खलीलुल्लाह के हाथों में खलीलुल्लाह के हाथों में खंजर बोल देता है, ये बकरी आपकी है, इसको ले जाए मेरे आका। जुबान से शेर जंगल का उछलकर बोल देता है, जुबान से शेर जंगल का उछलकर बोल देता है, और जो राह हक में मर मिटता है वो मुर्दा नहीं होता कि नेज़े पे हुसैन पाक का सर। हुसैन वाले हम हैं, नबी वाले हम हैं, हुसैन वाले हम हैं, वली वाले हम हैं, अल्लाह वाले। मैं कह रहा था कि दो दो सखी अल्लाह ने दिया, और अल्लाह का करम है, दो दो कीमती हीरे परवरदिगार ने मजहर साहब बता दिया, एक नेमत की सूरत में, एक रहमत की सूरत में। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। अल्लाह ने हमें भी दो सखी दिया, एक सखी का नाम काबा है, दूसरे सखी का नाम रमजान है। दोनों देते हैं। यहाँ तक लीजिए कि आपने एक साल में 5 साल में दूसरे को प्रधान या मुखिया बनाया, उसके बाद उससे जी भर गया तो दूसरे को बनाया, आपने दूसरे को जायजा ले लिया। मगर बताइए, पहले वाला भी आपको दे रहा था, बाद में बनने वाला भी आपको दे रहा है, मगर दोनों में फर्क बताइएगा। एक वो है जो अपने दरवाजे पे बुला के देता है, और एक वो है जो आपके दरवाजे पे आके देता है। दोनों में सबसे ज्यादा प्यार वाला कौन? जरा बता दें आप लोग। या अल्लाह, रात की वजह से आप बोल नहीं पा रहे, मैं बोल रहा हूं अकेले होकर, और आप सुन रहे हैं अनेक होकर। आप बोले, सबसे ज्यादा प्यार किससे करेंगे आप? दोनों दे रहे हैं, वो मुखिया एक बुला के देता है और एक करीब के कुटिये में आके देता है। दोनों दे रहे हैं, कोई गलत नहीं, वो भी दे रहे थे, ये भी, मगर फर्क है कि नहीं? कुछ फर्क है तो फर्क बताइए, क्या फर्क है? जो आके देता है वो प्यार वाला है कि नहीं? जो बुला के देता है वो भी, मगर जो घर पे आके देता है, किसी गरीब के दरवाजे पे मुखिया चला जाए, अल्हम्दुलिल्लाह उस गरीब के कुटिये में बाहर आ जाएगी, कहाँ उठाऊं कहाँ बिठाऊं। इसलिए कि ये वो प्रधान या मुखिया जो मेरे दरवाजे पे आके दिया, ठीक इसी तरह अल्लाह ने दो सखी को अपने बंदों के दरमियान किया। एक सखी का नाम काबा है, दूसरे सखी का नाम रमजान है। दोनों देते हैं, मगर फर्क इतना होता है, काबा बुला के देता है, रमजान आके देता है। काबा बुला के देता है, रमजान आके देता है, मगर देने का नजरिया बदल गया। काबा ने बुला के दिया तो हाजी बना के भेजा, और रमजान ने आके दिया तो नमाजी बना के दिया, नमाजी बना के भेजा। देते दोनों है, काबा बुला के देता है, रमजान आके देता है। जब काबा बुलाता है तो हाजी बना देता है, रमजान आता है तो बच्चों को दोनों देते हैं। उस औरत के दिल में बात आई, चलो कभी बड़े नहीं तो छोटे दिया कर। दिल ने कहा, यही बगल में शाह अब्दुल लतीफ रहते हैं, वो छोटे बुजुर्ग हैं और शाह आला बड़े बुजुर्ग हैं। अच्छा, आप घबरा गए हैं, तकरीर रोक दूं मैं? सर मत हिलाइए, 2 छटा की जबान नहीं चल पाती, 2 किलो का सर हिला देते हैं आप। पूरी रात सर हिलाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। और एक मर्तबा लफ्ज सुभान अल्लाह कहेंगे, 90 नेकियां आपके। सुभान अल्लाह। तो जब रात कुर्बान कर रहे हैं उस जात के लिए, तो कुछ कमा लीजिए, नेकियां कमा लीजिए, तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटे दिया करते हैं जब बड़े नजर फेर लेते हैं। किसी ने कहा, ये औरत क्या हुआ? कहा, उन्होंने तो कहा तेरे किस्मत में बेटा नहीं है। कहा, घर चलो। कहा, नहीं, अब कहाँ जाऊं, शौहर को क्या जवाब दूंगी? किसी ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं,
थोड़े ही दूर पर शाह अब्दुल लतीफ रहते हैं, जाके एक मर्तबा आजमा लो, बड़े नहीं कभी छोटे भी दे दिया करते हैं। वहीं से रुक करके शाह अब्दुल लतीफ के दरवाजे की तरफ बढ़ी।